दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। सिविल सोसाइटी के लोगों के द्वारा जो लोगों को मुश्किलों का सामना हॉस्पिटल्स के अंदर देखने को मिल रहा है, उसको लेकर आज ये तमाम लोग इस वक्त सामने आए हैं। और बलविंदर जी जो है वो आरटी एक्टिविस्ट हैं। किस तरह से देख रहे हैं जो सरकारी अस्पतालों के अंदर लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वो खासकर आज डिमांड लेके आप सामने हैं। देखिए, एज एन आरटी एक्टिविस्ट होने के नाते और हेल्थ विभाग से मैं बहुत ज्यादा जुड़ा हूँ। मेरी पिटीशन भी कोर्ट में चल रही है पिछले 6 सालों से विद रिगार्ड टू शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स इन हेल्थ डिपार्टमेंट। सो आरटीए लगा के एक मैंने और देखा था, क्योंकि मुझे पता चला जब मैं मेडिकल कॉलेज में जाता हूँ तो वहाँ जब पेशेंट्स को पूछता हूँ आप कहाँ से आए हैं, तकरीबन जो मोर देन 50-60-70% पेशेंट्स हैं वो पेरिफेरी से आते हैं, डोडा से, भद्रवा से, कठुआ से, रजौरी से, किश्तवाड़ से। तो उनको पूछता हूँ वहाँ पर क्या कहता है जी वहाँ पर डॉक्टर नहीं अवेलेबल होते। पहले तो CIC PHC थी, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे, अब तो मेडिकल कॉलेज में 4 डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं। उसके बावजूद भी जब वहाँ के पेशेंट, अगर कठुआ का पेशेंट जम्मू दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं हैरानगी होती थी। फिर मैंने आरटीए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में लगाई कि मुझे जो रेफरल केसेस हैं वो रेफरल केसेस की डिटेल, मंथ वाइज डिटेल ये मेरे पास पड़ी है, मंथ वाइज डिटेल मुझे चाहिए। तो मंथ वाइज डिटेल देख के मैं हैरान होता हूँ कि आज भी डोडा से भी पेशेंट जम्मू आ रहे हैं, कठुआ से भी पेशेंट जम्मू आ रहे हैं, और जौहरी से भी पेशेंट जम्मू आ रहे हैं, उधमपुर से। उधमपुर तो चलो अभी नया कॉलेज है, उसको 1 साल ही हुआ ऑलमोस्ट। इसके अलावा 1 साल पहला जो एम्स प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, तभी उन्होंने सरकार रियासत के लोगों को आश्वासन दिया था कि आज के बाद आपको दिल्ली एम्स में, PGI में या और कहीं ट्रीटमेंट के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो अभी अभी 1 साल उसको हुआ एस्टेब्लिश हुए, मैं समझता हूँ अभी भी डिपार्टमेंट उसके फुली फंक्शनल नहीं है। आज भी उसके पेशेंट्स, एम्स की भी लिस्ट यही है, 44 पेशेंट फरवरी के महीने में, 33, 21 ऐसे केसेस आज भी आ रहे हैं। तो पहले इस चीज को देखते हुए एक स्टडी मैंने ये की कि जम्मू में अक्टूबर में 2013 में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। गुलाम नबी आजाद साहब जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने उद्घाटन किया, और सरकार जम्मू वासियों को वायदा दिया भाई आपको ये बहुत बड़ा गिफ्ट देने जा रहा हूँ। और हमें भी बड़ी खुशी हुई कि एक सुपर स्पेशल नाम बड़ा अच्छा रखा था, सुपर स्पेशलिस्ट पर। तो हमें तसल्ली हुई कि आज के बाद हम गरीब जम्मू के गरीब लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी मैं आपको 800 के करीब इसमें स्टाफ दूंगा, डॉक्टर्स दूंगा, उसके बाद 214 पैरामेडिक्स दूंगा। उसके ये भी आश्वासन दिया कि मैं 50% जो स्पेशलिस्ट है वो जम्मू से दूंगा और 50% आउट ऑफ स्टेट दूंगा, क्योंकि जम्मू वालों को भरोसा था शायद 100 से जो डॉक्टर आएंगे तो ज्यादा काबिल होंगे, ये होगा, तो उनको वो भरोसा बना, तसल्ली हुई भाई। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा भाई यहाँ इमरजेंसी एस्टेब्लिश की जाएगी, जो 6-7 डिपार्टमेंट थे वो फुल फ्लैश फंक्शनिंग वहाँ शुरू कर देंगे। लेकिन 12 साल गुजर जाने के बाद ही मैं ये कहता हूँ, ना तो बाहर से आउट ऑफ स्टेट को डॉक्टर आया, बाहर से क्या आना था, जम्मू में जो डॉक्टरों की भर्ती करनी थी वो भी पूरी नहीं। आज भी वहां पर 50% की शॉर्टेज चल रही है सुपर स्पेशलिटी में। उसके अलावा बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जम्मू में, सुपर स्पेशलिटी में कार्डियक की कैथ लैब है, सर्जरी वहां की जाती है, लेकिन वहां इमरजेंसी नहीं है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ये कहा जाता है कि जो कार्डियक का पेशेंट है, फर्स्ट आवर बड़ा गोल्डन पीरियड होता है, उसके लिए गोल्डन आवर होता है, उसको बचाने के लिए इमीडिएटली जिसको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो हॉस्पिटल शिफ्ट कीजिए। यहाँ पर क्या है, बदकिस्मती लोगों की, जम्मू वालों की, पहले कार्डियक पेशेंट को GMC लाया जाता है, वहाँ जूनियर डॉक्टर्स को देखते हैं, देख के छोटे मोटे टेस्ट करते हैं, अगर उनको लगे फिर उसके बाद सुपर स्पेशलिटी में रब्ता करते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं, और फिर वहां से गाड़ी जाती है, उसको उठाकर वहां शिफ्ट करते हैं। मैं 1 घंटा जो कहते हैं गोल्डन पीरियड है, वो गोल्डन पीरियड वहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो कई बार देखा गया है उनकी शिफ्टिंग में ही, उनको देखने में ही, डॉक्टर से बात करने में ही वो पेशेंट वहां पर अपने अंतिम सांस ले लेता है। इन चीजों को दूर करने की जरूरत है। सो एक तो जो ये चीजें हैं इनको देखते हुए हमारा ये मानना है, कुछ डिमांडें ये हैं सिविल सोसाइटी की तरफ से कि जो मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, जब पेशेंट्स को पूछते हैं आप क्यों आए हो, वो कहते हैं जी वहाँ डॉक्टर कोई सीनियर नहीं था, जूनियर डॉक्टर थे छोटे, तो हम यहाँ नहीं ट्रीटमेंट गया। अगर सरकार चाहती है, हॉस्पिटल तो सरकार खोलती है, मुबारक है, लेकिन इसकी लोगों की जरूरियात कहाँ तक पूरी हुई, लोगों की प्रॉब्लम क्या है, उसको देखना भी सरकार का काम है। तो सरकार का वो चीजें बताने के लिए हम सिविल सोसाइटी का काम है भाई आगे आगे बताए। डॉक्टर्स जो मेडिकल कॉलेजेस में हैं, 5 जो मेडिकल कॉलेज जम्मू में आज हो गए हैं, जम्मू का मिला के, उनके डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस पे बिल्कुल बैन लगाया जाए, क्योंकि अमूमन देखा जाता है काफी डॉक्टर्स जहां पर एक बार जाते हैं वहां पर फिर वो डायग्नोस्टिक लैब भी खोल लेते हैं अपनी, फिर वो प्राइवेट क्लिनिक भी खोल लेते हैं, फिर उनका इंटरेस्ट प्राइवेट क्लिनिक पे ज्यादा होता है ना कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आते हैं। वजह ये होती है फिर वो पेशेंट को मजबूरन दूसरी जगह जाना पड़ता है। वही हालत जम्मू में भी है। जम्मू के डॉक्टर्स की आप देखिए बख्शनगर के इर्द गिर्द में ही कि बहुत ज्यादा जो क्लिनिक फ्लोरिश हुए हैं, डायग्नोस्टिक लैब फ्लोरिश हुई हैं, वहां पर मेडिकल शॉप बनी है, तो उनमें से काफी उन डॉक्टर्स की भी हैं।
तो मेरा ये मानना है, सबसे पहली डिमांड हमारी कि इस चीज पे बैन लगाया जाए डॉक्टरों की जो प्राइवेट प्रैक्टिस पे। दूसरा, पहले एक ही हॉस्पिटल था जीएमसी जम्मू, तो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉसिबल नहीं थी। आज 5 डिस्ट्रिक्टों में हॉस्पिटल है, इंटर मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट की ट्रांसफर की जाए ताकि एक जगह मोनोपोली डॉक्टर की ना बन सके। तीसरा, सुपर स्पेशलिस्ट में इमरजेंसी, कार्डियक इमरजेंसी को एस्टेब्लिश किया जाए जल्दी से जल्दी। जो आश्वासन हमें 13 साल पहले दिया था, कम से कम उसको तो पूरा कर दो। हार्ट पेशेंट्स का आज ये नहीं कि अबव 60 या 70 किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है। आज यंग हमारे देखे जाते हैं, जवान बच्चे हमारे, उनको कार्डियक की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उनकी जान बचाने के लिए सरकार का काम है। अगर सरकार सचमुच सिंसियर है, मैं टुल्लू साहब से, मैं उमर साहब से, मैं सकीना एटू मैडम से, कि आप भी प्रोफेशनल हो, आपका प्रोफेशन भी मेडिकल है, आप जानते हो ये समस्या, उसके बाद ये दूर नहीं हुई। काफी बार लिखा गया सरकार को कि यहाँ इमरजेंसी खोली जाए, सुपर स्पेशलिटी नहीं खोली गई, उसको खोला जाए। और तीसरा, एक हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए ताकि जो रेफरल केसेस अभी भी पेरिफेरी से जम्मू में आते हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उसकी एप्रोप्रिएटनेस और मेडिकल जस्टिफिकेशन को चेक किया जा सके, ताकि उनके ऊपर चेक लगे। अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स हो ना भाई, हर कोई फॉल फ्रॉम हाइट, चेस्ट पेन है, किसी को वॉमिटिंग हो रही है, उसको भी जम्मू रेफर कर दोगे। इनकी जस्टिफिकेशन देखने के लिए एक्सपर्ट्स की एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए ताकि इनको पता लगे, एक अकाउंट डर रहे भाई अगर जम्मू में केस रेफर करेंगे वहां हमारी चेकिंग होगी, देखा जाएगा अगर हमने गलत पेशेंट रेफर किया है जिसका ट्रीटमेंट मेडिकल कॉलेज में हो सकता था, वो क्यों ट्रांसफर किया, वो रेफर क्यों किया गया, अननेसेसरी बर्डन जम्मू मेडिकल कॉलेज में पड़ता है। इन 4 चीजों की हमारी जो आज मेन डिमांड है, ये 4 चीजें अगर सरकार करेगी, मुझे पक्का यकीन है कि जम्मू प्रोविंस में हेल्थ सिनेरियो की इंप्रूवमेंट होगी। क्योंकि बाकी शादी की बात है, मेरी 6 साल से पिटीशन जेएंडके हाई कोर्ट में चल रही है। यानी देखते हैं बहरहाल जो हॉस्पिटल्स के अंदर लगातार पेशेंट्स को लेकर लाइकनेस देखने को मिल रही है, ट्रीटमेंट जो दवाइयां उन्हें दी जाती हैं या डॉक्टर्स किस तरह से जो है वो हॉस्पिटल में काम करें, उस तमाम को लेकर आज सिविल सोसाइटी के लोग सामने आए हैं और सीधा उमर अब्दुल्ला की सरकार और सकीना तो हेल्थ मिनिस्टर तक ये तमाम बातें पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। दैनिक सवेरा के साथ अब्दुल भंडारी, जम्मू।